एक राजा और उसकी सेना हवा में उड़ते हुए ड्रैगन का पीछा कर रहे थे। वो जैसे ही उस ड्रैगन की गुफा में पहुंचे, ड्रैगन ने गुस्से में एक ही बार में राजा के सभी सिपाहियों को जलाकर मार दिया। राजा ने ड्रैगन के सामने घुटने टेक दिए और सीन शिफ्ट हुआ सदियों बाद एक दूर दराज बर्फीले देश में। इस देश की राजकुमारियां एलोडी और फ्लोरिया अपने लोगों के लिए लकड़ियां काट रही थी, क्योंकि इस देश के लोग सर्दी और भूख से मरते जा रहे हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आए, ये यहाँ एलोडी के लिए रिश्ता लेकर आए थे। राजा ने भी अपने देश को बचाने के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दी, क्योंकि अगर वो एलोडी की शादी यहाँ कर देंगे तो बदले में उन्हें बहुत सा सोना मिलेगा, जिनसे उनका देश बच जाएगा। एलोडी भी अपने लोगों को बचाने के लिए मान जाती है। वो पूरा परिवार ओरिया देश की ओर निकल गया। वहाँ पहुँचते ही उन्हें बड़ी बड़ी ड्रैगन्स की मूर्तियां दिखी, पर ये देश एकदम खुशहाल और हरियाली भरा नजर आ रहा था। एलोडी के पिता और सौतेली माँ ये सब देखकर बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा है। एलोडी की मुलाकात कल यहाँ के शहजादे हेनरी से होगी। वो बहुत ही घबराई हुई थी। बैल्कनी से एलोडी को एक लड़की दिखती है, पर उसे तभी अंदर बुला लिया गया। रात को एलोडी को नींद नहीं आती। उसे दूर पहाड़ों में एक रोशनी दिखाई दी। अगले दिन एलोडी की मुलाकात यहाँ की रानी, राजा और शहजादे से होती है। रानी और एलोडी के पिता अकेले में कुछ जरूरी बातें करने चले गए और हेनरी एलोडी को घुमाने ले चला। उन दोनों ने आपस में बातें की। एलोडी ने कहा कि मैं ये शादी अपने देश के लिए कर रही हूँ, पर यहाँ हेनरी उसे एक अच्छा लड़का लगा। वो दोनों घुड़सवारी कर पूरे देश में घूमने लगते हैं। एलोडी ने रात वाली रोशनी के बारे पूछा। हेनरी ने बताया कि वो हमारी एक प्राचीन रस्म है। तो दूसरी तरफ रानी से बात करने के बाद एलोडी के पिता बहुत चिंता में नजर आए। एलोडी की सौतेली माँ के पूछने पर भी वो नहीं बताते कि अंदर क्या हुआ। एलोडी की माँ ने यहाँ की रानी से भी इस बारे बात करने की कोशिश की, पर रानी ने साफ कह दिया कि आप अपनी औकात में रहिए, ये रिश्ता बस एक सौदा है। एलोडी की माँ को ये सब ठीक नहीं लगता। वो भागकर एलोडी के पास गई कि बेटा हमें डर लग रहा है, ये लोग ठीक नहीं। पर इससे पहले एलोडी कुछ समझ पाती, वहाँ उसके पिता आ गए और उन्होंने सबको एलोडी के कमरे से बाहर भेज दिया। अगले दिन एलोडी की शादी हुई। वो ओरिया की राजकुमारी बन जाती है। एक रस्म को पूरा करने के लिए एलोडी को उन्हीं पहाड़ों के बीच ले जाया गया। यहाँ सभी नकाब डालकर खड़े थे। एलोडी को बताया गया कि जब उनके पूर्वज इस आइलैंड पर आए तब एक ड्रैगन भी यहाँ रहा करती थी। उस ड्रैगन ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो राजा जब उस ड्रैगन का सामना करने गए, उसने राजा के भी घुटने टिकवा दिए। ड्रैगन ने राजा से एक सौदा किया। उसने आइलैंड के लोगों को जिंदा छोड़ने के बदले राजा की तीनों बेटियों की जान मांगी, और तब से उस राजा की हर पीढ़ी ये कुर्बानी देती थी। हेनरी और एलोडी के हाथों को काट उनके खून को मिलाया गया, जिससे एलोडी भी उन्हीं का खून बन गई। एलोडी ने एक सिक्का खाई में फेंक ये रस्म पूरी की। हेनरी एलोडी को अपनी गोद में उठा लेता है, पर वो चलते चलते ही रुक गया। उसने एलोडी को इसी खाई में फेंक डाला। एलोडी को कुछ देर बाद होश आता है। वो जख्मी थी। उसने मदद की गुहार लगाई, जिससे ड्रैगन जाग गई। एलोडी को यहाँ उस बैल्कनी वाली लड़की के कपड़े दिखते हैं। उसे एक रोशनी दिखाई दी। एलोडी जब रोशनी के पास गई, ये एक जला हुआ पंछी था। वहाँ तभी ऐसे पंछियों का एक पूरा झुंड आ गया। एलोडी को तभी ड्रैगन की आवाज सुनाई दी। वो छुप जाती है। ड्रैगन ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। ड्रैगन कहती है कि मेरा कर्ज चुकाओ, जो लिया है उसे लौटाओ। ड्रैगन एलोडी के सामने आ कहती है कि भागो। एलोडी ड्रैगन की आंख से भागी। वो भागते हुए एक छोटी सी सुरंग में चली जाती है। उसका पैर जल चुका था, फिर भी एलोडी हिम्मत कर उठी। उसने अपनी ज्वेलरी में आग लगा टॉर्च बना ली। एलोडी को आगे एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है। वो उसके अंदर गई। ये सुरंग एक ऐसे कमरे में निकली जहाँ कुछ चमक रहा था, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए एलोडी को ये खाई पार करनी होगी। एलोडी छलांग लगा वहाँ तक जाने की कोशिश करती है, पर वो गिर गई। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह वापस ऊपर आई। यहाँ ये बहुत सारे चमकीले कीड़े थे, जिनकी एलोडी ने फिर से एक टॉर्च बना ली। वो बर्फ में से टपकते पानी को पीने की कोशिश करती है, पर तभी वो पिघलने लगा। ड्रैगन यहाँ आ चुकी थी। एलोडी फिर से उससे छुप गई। उसे यहाँ कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वहाँ बहुत सी लड़कियों के कपड़े पड़े थे। दीवार पर एक लंबी लिस्ट थी, जिनमें पता नहीं कितनी लड़कियों के नाम थे। वो सभी भी एलोडी की तरह सैक्रिफाइस कर दी गई थी। एलोडी भी दर्द से तड़प रही है। उसे उन लड़कियों की झलक दिखाई देने लग गई। एक विक्टोरिया नाम की लड़की ने कहा सब झूठ है। तभी एलोडी को होश आया और उसने देखा कि ये चमकीले कीड़े तो उसके शरीर को हील कर रहे थे। उन्होंने उसकी चोटों को पूरी तरह गायब कर दिया। एलोडी को यहाँ एक नक्शा दिखा। नक्शे में बाहर निकलने का रास्ता था। एलोडी उसी रास्ते पर आगे बढ़ी। हीरों से होते हुए एक रास्ता बाहर की ओर जा रहा था। एलोडी अपने आप को तैयार कर हीरों पर चढ़ना शुरू कर देती है, पर ड्रैगन ने भी उसे ऊपर जाते हुए देख लिया।
फिर भी एलोडी ऊपर पहुंच जाती है, पर वो यहाँ से आगे जाए कहाँ। एलोडी रोने लगी। तभी उसे वहाँ कुछ घोड़े दिखे। उसने उन्हें आवाज लगाई, पर आवाज से ड्रैगन आ गई। ड्रैगन एलोडी को मारने ही वाली थी कि नीचे से एक आवाज आई। ड्रैगन नीचे की ओर चली जाती है। नीचे एलोडी के पिता उसे बचाने आ चुके थे। एलोडी भी उनकी ओर भागी। यहीं उसे ड्रैगन के मरे हुए 3 बच्चे दिखे। एलोडी को समझ आ गया कि दरअसल राजा ने ड्रैगन की 3 बेटियों को मार दिया था, तो अब बदले में ड्रैगन उसकी हर पीढ़ियों की 3 बेटियों को मार रही है। एलोडी अपने पिता की आवाज सुन उनकी ओर गई, पर तभी ड्रैगन ने वहाँ आ सभी सिपाहियों को मार दिया। एलोडी के पिता कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ आया हूँ, तो ड्रैगन ने उन्हें एक ही बार में पकड़ लिया। ड्रैगन कहती है कि अपनी बेटी को बुलाओ, पर एलोडी के पिता ने साफ कह दिया कि एलोडी, अगर तुम हमें देख रही हो तो बाहर मत आना। मैंने सोने के बदले तुम्हारी जान का सौदा कर दिया और अब यहाँ मरना ही मेरी गलती की सजा होगी। ड्रैगन एलोडी के सामने ही उसके पिता को मारने लगती है। तभी एलोडी चिल्लाई। ड्रैगन उसे सूंघते हुए उसकी ओर बढ़ी, पर फिर वो एक छुपे हुए सिपाही की ओर चली जाती है। इसी बीच एलोडी अपने पिता से मिली। वो यहीं मर गए। एलोडी उनकी गिरी हुई रस्सियों से ऊपर की ओर जाने लगी। ड्रैगन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो किसी तरह भाग निकली। एलोडी छुप जाती है। गुस्से में यार ड्रैगन ने पूरे आइलैंड पर आग बरसाना शुरू कर दिया। रानी ये सब देख उस शिप में गई जहां एलोडी की बहन फ्लोरिया और माँ थी। रानी फ्लोरिया को खाई में गिरवा देती है। दूसरी तरफ एलोडी के पास उसकी सौतेली माँ पहुंची। उसने उसे सब बताया। एलोडी बिना वक्त जाया करे सीधा खाई में कूद गई। यहाँ ड्रैगन फ्लोरिया को कैद कर एलोडी का इंतजार कर रही है। एलोडी ने अपने ऊपर कीड़ों का रेशा लगा लिया ताकि ड्रैगन को उसकी स्मेल न आए। वो सीधा ड्रैगन के आगे जा उसे सब सच बताने की कोशिश करती है, पर ड्रैगन कुछ सुनने को तैयार नहीं। उसने एलोडी पर हमला किया तो एलोडी पानी में गिरने की वजह से बच गई। ड्रैगन एलोडी को पकड़ लेती है। एलोडी ने उसकी आंख में हमला किया। ड्रैगन को अब कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। एलोडी ने और हमले किए। ड्रैगन उसके ऊपर आग फेंकने की कोशिश करती है, पर एलोडी हटी और वो आग पलटकर ड्रैगन पर ही गिर गई। ड्रैगन अपनी आग से पूरी तरह जल चुकी थी। एलोडी तलवार ले उसकी ओर बढ़ी। उसने ड्रैगन को सब सच बताया कि कैसे एक रस्म से वो लोग हमें अपना खून बनाते हैं और तुम्हें सौंपते हैं। ड्रैगन ने तड़पते हुए कहा तो मार दो मुझे, पर एलोडी उसे नहीं मारती। उसने ड्रैगन को उन कीड़ों की मदद से पूरी तरह हील किया। वो वापस से राजमहल गई जहाँ एक और लड़की की शादी की जा रही थी। एलोडी ने उन्हें भाग जाने को कहा क्योंकि ड्रैगन यहाँ आ सबको मारने वाली है। उसने पूरे महल को जला दिया। एलोडी और ड्रैगन साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद एलोडी ने पूरे राज्य का जिम्मा अपनी माँ को सौंप दिया। वो ड्रैगन के साथ अपने राज्य की ओर निकल जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।